Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fine like always. Welcome in our Sona Language Center. So we were studying about the uses of the preposition. In today's lecture, we'll continue that uses. First of all, we have the preposition following. It is used for the being next in or time. किसी भी चीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट प्लेस या नेक्स्ट टाइम बताना होता है तो उसके लिए हम लोग फॉलोइंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई सॉ हर शी वाज फॉलोइंग मी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी, मतलब वो मेरे पीछे पीछे मतलब मेरे आगे की तरफ मेरे साथ साथ आ रही थी। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है इंक्लूडिंग। इट इज़ यूज फॉर मैंशनिंग दैट समवन समथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पर्टिकुलर मेंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है। आप अमाउंट भी बोल सकते हो इसके अंदर। इंक्लूडिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ को उसके साथ मिला रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे ऑल आर एक्टिव इंक्लूडिंग देयर फादर। वो सब एक्टिव हैं उनके फादर को मिलाकर। ठीक है। वी हैव 5000, मतलब मेरे पास जो है वो 5000 है इंक्लूडिंग माई पॉकेट मनी, मेरी पॉकेट मनी को मिलाकर। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए या इस तरह के यूज़ के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग। और फॉलोइंग हम लोगों ने कब यूज़ करना है, जब हम उसके नेक्स्ट टाइम की या उसके नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो या तो हम लोगों ने फॉलोइंग लगाना है। तो ये हमारे पास दो यूज़ थे फॉलोइंग के और इंक्लूडिंग के। अब आगे चलते हैं और हम इसके बाकी के यूजेस को पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जो वर्ड है हमारे पास वो है रिगार्डिंग। ठीक है। तो रिगार्डिंग हम लोग कब यूज़ करते हैं, रिलेटिंग टू समवन और समथिंग। जब हमने किसी पर्सन को या किसी चीज़ को किसी के साथ रिलेट करना हो तो हम रिगार्डिंग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल शी सेड नथिंग रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट, यानी किसी ने उसको रिक्वेस्ट सेंड की थी लेकिन उसने उसके मुतालिक कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। तो रिगार्डिंग टू कब लगाना है, जब हमने किसी चीज़ को या किसी पर्सन को किसी के साथ रिलेट करना हो। उसके बाद हमारे पास है विथ रिगार्ड। ये दोनों के डिफरेंसेस भी साथ साथ याद रखिएगा। विथ रिगार्ड हम लोग लगाते हैं रिफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अब को जो भी सेंटेंस मतलब बोला गया है या कोई भी बात की गई है उसके सब्जेक्ट को, यानी जिसने बोला है उसके वो रिफ़र करने के लिए हम लोग विथ रिगार्ड लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विथ रिगार्ड टू द मैटर इन क्वेश्चन आई विल राइट यू इन डिटेल। यानी अब जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन। विथ रिगार्ड टू द मैटर इन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अंदर जो मैटर पूछा गया था आई विल राइट यू इन डिटेल, मैं आपको उसके बारे में क्या दूंगी, डिटेल दूंगी। ठीक है। तो विथ रिगार्ड आई थिंक आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा कि विथ रिगार्ड हमने तब लगाना है रिफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा यानी जो मेन पार्ट होगा उसके बारे में कोई भी बात करने के लिए हम लोगों ने लगाना है विथ रिगार्ड। और रिगार्डिंग हमने तब लगाना है जब हमने किसी चीज़ को या किसी पर्सन को उसके साथ रिलेट करना हो। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है। रिगार्डिंग रिलेट करने के लिए किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, और विथ रिगार्ड हमने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसकी रिफरिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये हमारे पास था रिगार्डिंग और विथ रिगार्ड। अब रिगार्डिंग और विथ रिगार्ड के बाद हम लोग चलते हैं अगले यूज़ की तरफ, जो कि हमारे पास देन और विद इन। ये बहुत ही इजी हैं। देन तो मैंने आई थिंक आप लोगों को एडजेक्टिव के टाइम पे भी पढ़ाया था। देन हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ के कंपैरिजन के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल शी इज़ इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। THAN और THEN वाले देन में डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो प्रीपोजिशन वो है जिसके अंदर ए यूज़ किया जाता है, THAN वाला। उसके बाद हमारे पास है विद इन। ये हम लोग लगाते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब भी कोई टाइम चल रहा हो तो उसके दौरान जब हमने किसी चीज़ की बात करनी हो तो हम लोगों ने विद इन लगाना है। फॉर एग्जांपल यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 डेज़, आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। तो विद इन तब लगाना है जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होंगे, तब हमने लगाना है विद इन। और देन हमने तब लगाना है THAN वाला देन। ठीक है। तो हमने तब लगाना है जब हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 6 यूजेस पढ़े हैं प्रीपोजिशन के। अपने होमवर्क में आपको हमेशा की तरह दो सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने इसके साथ उसकी टाइप भी मेंशन करनी है। इंस्टेड ऑफ दैट टू फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम देयर फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।